क्रिप्टो का जो ट्रेड था उसमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो मार्केट देके और रिवर्स हो गया 1 घंटे में, अगर यहाँ पे ट्रेड बनाया हुआ होता तो। लेकिन इसका टारगेट आप ये ले सकते हो, इसके पहले जो पीओआई है फर्स्ट टारगेट ये रेड लाइन थी, जो अगर आप देखोगे तो एंट्री के बाद तुरंत 1 वे जाके इसने एंट्री दिया। कौशल जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार कंफर्म कर दीजिए आपको मेरी वॉइस आ रही है तो। मैम कॉल की पोजीशन लिया आपने, ठीक है। कल का क्लोजिंग यहाँ था मार्केट का, ठीक है। अगर इस क्लोजिंग से अगर आप ओपनिंग देखते हो तो 145 यानी 150 पॉइंट्स मार्केट ओपन हो चुका है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यही समझाता हूँ कि जब भी मार्केट बड़ा गैप अप या गैप डाउन कर देता है तो आपको फिर कैसा प्लान करना है, ठीक है। मार्केट कुछ भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन अभी तक ना तो मैं आपको ये कह सकता कि मार्केट अपसाइड जाएगा, ठीक है, और ना ये कह सकता कि मार्केट डाउन साइड आएगा। रीजन इसका देखिए, ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पीओआई का जोन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पहले समझो कि मार्केट में आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए जब मार्केट एक या तो बड़ा गैप अप ओपन हो जाए या फिर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए। अब देखो, हम यहाँ पे देखते हैं निफ्टी, आज हमारा निफ्टी जो है, ठीक है। ट्रेड तो बाद में प्लान करेंगे, लेकिन पहले माइंडसेट तो बनाए कि जब बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो कैसे ट्रेड प्लान करना होता है, वो बात की बात है। लेकिन पहले एक बार सोचो, यहाँ पे 150 पॉइंट निफ्टी गैप अप ओपन हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाओगे तुरंत, तो ये लो, मैं अभी बनती है नहीं बनती, लेकिन फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल बना है, इसके ब्रेकआउट पे नीचे एक सपोर्ट भी आपको दिख रहा है, ठीक है, पीओआई भी दिख रहा है, क्योंकि आपने सीखा है, मैंने आपको बताया कि पीओआई से आपको बाय करना चाहिए, ठीक है। अब ये पीओआई आपने सीखा है, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट होने पे। अगर आप देखोगे तो 30-32 पॉइंट का अगर बफर देते हो तो ये यहाँ पे 35 पॉइंट का, क्योंकि पीओआई के नीचे अगर आप स्टॉप लॉस रखोगे तो 35 यानी 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है तो 80 पॉइंट 100 पॉइंट का मोमेंटम अपसाइड में मार्केट कर सकता है। ऐसा भी तो हमें देखना है। अगर 150 पॉइंट मार्केट गैप अप ओपन हुआ है उसके बाद हम 80 पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड मिलता है। क्या ये पॉसिबल है? चार्ट की कंडीशन देख के अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या ये पॉसिबल है? जो लोग कल थे मार्केट में, जब लाइव हमारा था, तो मैंने आपको आते ही ये बोला था, ठीक है, कि यहां से आप एक सेल का पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। और उससे पहले मैं एक ट्रेड करके आया था पहले से ही, लेकिन आज मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं किया। मार्केट, हाँ, मार्केट का पूरा सेंटिमेंट पॉजिटिव है, मार्केट में न्यूज अच्छी है, ठीक है। तो मार्केट एक बाइंग साइड का मोमेंटम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या ये मुझे 80 से 100 पॉइंट मार्केट अपसाइड मूव कर सकता है? तो यहाँ पे देखो क्या क्या निकल के आता है। पहले एक पीओआई का कॉन्फ्लुएंस निकल के आ रहा है आपके पास, ठीक है। प्रीवियस में आप देख रहे हो, ठीक है, जब भी इस जोन में मार्केट आया है तो कंसोलिडेशन किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट कंसोलिडेशन किया है, यानी कि इंपॉर्टेंट जोन है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें अपसाइड का मोमेंटम मे भी मिल जाए, ठीक है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको वेट करना पड़ेगा पहले कंफर्मेशन का, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मिल सकता तो आप कॉल साइड की पोजीशन यहाँ पे बना सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि मार्केट पहले ही गैप अप ओपन हो चुका है और एक रेजिस्टेंस में मार्केट है, तो फिर उस टाइम पे आपको अपने आप को रोकना है। अब यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ठीक है, अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से नीचे आने के बाद आपको सपोर्ट से एक बाइंग, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक दो चीजें और ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बाइंग साइड का जो भी ट्रेड बनाया है, जिसने भी बनाया, वहां पे आपका माइंड सेट होना चाहिए स्कैल्पिंग। रीजन उसका, क्योंकि नीचे ये सेलर्स को ट्रैप करके नहीं आया ऊपर। अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो 15 मिनट की कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया इसने, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल का इसने लो ब्रेक किया है, ठीक है। 5 मिनट में आप देख रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया पहले, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ है। ध्यान से समझो अभी मार्केट क्या कह सकता है, ठीक है। 5 मिनट में अगर आप देखते हो तो पहले फर्स्ट सेलिंग कैंडल बनती है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल, और उसके बाद मार्केट में नेक्स्ट कैंडल भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनती है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये रिटेलर्स को इन्वाइट किया होगा कि बड़ा गैप अप हुआ है, तो एक सेलिंग तो आएगी आएगी। यहाँ से इन सबको यहाँ मार्केट वापस से निकाल दिया है। अब यहाँ पे बायर्स आए हैं, ठीक है। और बायर्स के साथ क्या हो सकता है, एक बार मार्केट बायर्स को
ब्रेक कर सकता है नीचे और बायर्स को ट्रैप कर सकता है, लेकिन नीचे सपोर्ट है। इस सपोर्ट से आप एंट्री बनाते हो तो आपका इसका हाई, क्योंकि इसका हाई तक आप ट्रेड कर सकते हो, बस इतना सा एक स्कैल्पिंग ट्रेड होगा। अब आप देख सकते हो आपकी कहाँ एंट्री बनती है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है, 150 पॉइंट मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका है, तो मे भी हो सकता है कि मार्केट साइडवेज हो सकता है। आज कैपिटल बचा लेंगे, ऐसे दिन वही होगा आपके लिए, जरूरी नहीं है हर दिन आपको ट्रेड लेना है। आप 230 बोल रहे हो, हाँ वहां तक जा सकता है। मैंने आपको बोला ना इस कैंडल के हाई तक मार्केट जा सकता है एक बार। सेकंड चीज आप ये देखो, लास्ट टाइम यहीं से सेलिंग आई है, जो ये पास्ट सेलिंग जो आई थी आपने देखा हुआ है, तो ये जो पास्ट सेलिंग आई है वो यहीं से आई है। ठीक है, तो थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद जाएगा, अगर अपसाइड भी मूव करेगा तो। लेकिन सेल साइड का ट्रेड नहीं बनता है मार्केट में अभी। यहाँ पे देखो स्टॉक हिट में कोई भी रेड नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे ग्रीन है, तो हमें सेल साइड का ट्रेड से तो बचना है। हाँ, बाय ऑन डिप आप कर सकते हो, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा मैंने ट्रेड क्यों नहीं बनाया, मैंने इसलिए ट्रेड नहीं बनाया यहाँ पे कि मैं वेट कर रहा था कि मार्केट नीचे पीओआई के कॉन्फिडेंस तक आए, यहाँ से अगर मुझे बाइंग का सेटअप दिखेगा तो मैं बाइंग करूंगा। आप में से किसी का भी कोई डाउट हो तो चैट में पूछ सकता है। मैम आप होल्ड कीजिएगा, आपको जो टारगेट है वो मिल जाना चाहिए, ठीक है। राजेंद्र जी देखो, मन अगर अभी जैसे वीकली टाइम फ्रेम अगर कंप्लीट होता है, वीकली अगर आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, तो आप वीक में पूरा वीक का एनालिसिस करोगे। आपने देखते हो कल भी मेरा यही मार्क किया हुआ था, ठीक है, आज ही मेरा वही मार्क किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं एक दिन देता हूँ, महीने में एक दिन देता हूँ, फिर वीक में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, और डेली में 5 से 10 मिनट में पीवाई देख लेता हूँ, मार्क कर लेता हूँ, मास्टरी कर रखी है सब, देखते ही पता चल जाता है जब प्रैक्टिस करते हो। बस इतना सा करना है। एक बार आपने मार्केट सीख लिया तो फिर आपको मार्केट में लेवल्स के लिए कोई ज्यादा वो नहीं करना। अगर मैम अगर ये इससे ऊपर क्लोज हो जाता है तो आपको टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि ये नीचे अगर आप देखोगे, ठीक है, मेरी नजर अभी गई है, लेकिन यहाँ से ये एक पीवाई से रिजेक्शन लेके आया है, जो पीवाई आज की बाइंग से बना है। और होल्ड कीजिएगा इसको, अगर आपके पास है तो इसके हाई पे आप 60-70% क्वांटिटी बुक कर लीजिएगा। अगर एक ही लोट के साथ कर रहे हो तो फिर आपको पूरी क्वांटिटी बुक करनी है, और अगर आप 2 या 3 लोट या इससे ज्यादा लोट से कर रहे हो तो आप 1-2 लोट रखिएगा और बाकी को सेल कर दीजिएगा, टारगेट मिलते हैं आपका। बीटीसी में आप थोड़ा लेट हो गए, नहीं तो लॉन्ग का पोजीशन यहाँ पे बनता आपका, ठीक है। यहाँ पे आप लॉन्ग का पोजीशन बना सकते थे, ठीक है, और टारगेट आपका ये रख सकते हो इसमें। मार्केट अभी इसमें फर्स्ट टारगेट के पास जा चुका है, फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट इसका हाई होगा। बीटीसी में थोड़ा सा मोमेंटम निकल चुका है, बीटीसी में यहाँ पे ट्रेड बन सकता था आपका। मैम आपके मैक्सिमम क्वांटिटी आप बुक कर सकते हो, और एसएल कोस्ट टू कोस्ट बुक कर सकते हो अभी, ठीक है। रिमेनिंग क्वांटिटी में आप एसएल कोस्ट टू कोस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट कौन से जोन में है, मार्केट ने लास्ट टाइम जब इस जोन में था तो देखो कंसोलिडेशन किया था, ठीक है। तो मार्केट आज भी आप ये उम्मीद मत रखो कि आपको कोई बड़ा मोमेंटम दे देगा। इस जोन से पहले मार्केट एक बार या तो डाउन साइड में या फिर अप साइड में सस्टेन करे, तब आप ये सोच सकते हो कि आपको, ठीक है। अगर ये रेड देखोगे तो इसी जोन में लास्ट टाइम भी अगर आपने मार्केट को देखा था होगा, ठीक है, इस जोन में आने के बाद पूरा मार्केट साइडवेज रहा है, ठीक है। आज भी मार्केट यहीं से नीचे गया, और नीचे आने के बाद अब गया, अब गए जाने के बाद मार्केट इसको ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर सस्टेन करता है, तो आप बाइंग के लिए देखना, और वो भी स्कैल्पिंग मोड से ही आपको देखना है। रीजन मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट में ऊपर पीओआई का कॉन्फिडेंस है, बाहर जगह जगह रेजिस्टेंस है एक तरीके से, ठीक है। तो आप ये नहीं कि हाँ निश्चित होकर बैठ जाओ एक ट्रेड प्लान करके, ठीक है। या मोस्ट प्रोबेबिलिटी मुझे जो चांस लग रहा है आज मार्केट साइडवेज रहेगा, क्यों रहेगा मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि बड़ा ट्रेड कैसे प्लान होता है, ठीक है, आज मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट गैप अप होने के बाद मार्केट साइडवेज क्यों होता है, गैप डाउन होने के बाद मार्केट साइडवेज क्यों रहता है। अब देखो क्या होता है, 150 पॉइंट का यहाँ से मोमेंटम हो चुका है मार्केट में, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ उससे पहले ही मार्केट में 150 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है, ठीक है। जब 150 पॉइंट मार्केट मूव कर चुका है, तो अब मार्केट के लिए अप साइड में एवरेज निफ्टी का जो मोमेंटम होता है 150 से 200 पॉइंट का मैक्सिमम आप टाइम आप देखते हो, अगर 150 से 200 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है, ठीक है, तो अब 50 पॉइंट की रेंज बचती है आपके साथ ऊपर। नीचे वापस हाँ, एक अच्छा ट्रेड तब बन सकता है आपका कि जैसे गैप अप ओपन हुआ है, एक सेल साइड का ट्रेड बनाए पहले, और फिर एक बाय ऑन डिप पे आपको कोई अगर पोजीशन मिल बनती है तो आप इस तरीके से एंट्री कर लेकिन डायरेक्ट अगर आप बाइंग साइड देखोगे तो बाइंग साइड नहीं हो जाएगा मार्केट। रीजन बताता हूँ उसका, जिन लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ पे गैप अप ओपन करवाया है,
इतना तो आपको पता है कि गैप अप ओपन करवाने वाले आप तो नहीं हो। तो जिसने भी मार्केट को गैप अप ओपन करवाया है वो कौन है? बिग प्लेयर है। अब इस बिग प्लेयर को 150-200 पॉइंट का जो मार्केट ने गैप अप ओपन करता है, ठीक है, उसमें के बदले में कुछ तो प्रॉफिट मिल रहा होगा 200 पॉइंट में। 150-200 पॉइंट जब उसने गैप अप करवाए तो वहां पे उसको कुछ प्रॉफिट मिल रहा होगा। अब क्या होता है कि अगर वो पूरी क्वांटिटी को एक साथ यहाँ सेल कर दे तो क्या होगा, मार्केट में पैनिक सेलिंग आ जाएगी। यानी कि बड़ी बड़ी इस तरीके से कैंडल्स आप देखोगे, देखो ठीक है। बट इस केस में उसने पूरी क्वांटिटी सेलिंग नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि इस तरीके से पैनिक सेलिंग आ जाएगी। तो वो क्या करता है, वो स्मार्ट प्ले करता है यहाँ पे रिटेल ट्रेडर के साथ। क्या किया उसने, पहली अगर आप इसको डीपली समझो एक बार, आपके साथ उसने क्या किया, पहली 5 मिनट की कैंडल आपको रेड बनाता है वो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनी है, ठीक है। अब क्या होता है, आपके अंदर एक चीज आ रही होगी, दूसरी कैंडल भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनी है, तो जिनका इस कैंडल को देख के ये नहीं लगा कि हाँ मार्केट सेलिंग साइड जाएगा, एक सेकंड, आपका पुट साइड का यहाँ पे एक सेटअप बनता है, ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। ट्रेड थोड़ा रिस्क रहेगा, इसका मैं सिंपल मीनिंग बता दूं, अप साइड किसने लिक्विडिटी ली है और उसके बाद एक, हाँ, तो यहाँ पे एक पुट साइड का एक सेटअप बनता है आपका, इसमें जो एसएल होगा यहाँ पे आपका एसएल होगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने दो सेलिंग कैंडल बनाई, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल ये बनी, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल आपकी ये बनी। अब दोनों कैंडल को देख के आपको लग रहा होगा कि मार्केट यार अपसाइड जा सकता है यहाँ से, ठीक है। ये ग्रीन क्लोज नहीं होना चाहिए कैंडल 5 मिनट का। चलिए देखते हैं, ऐसा लगा दिया मैंने। अब ध्यान से एक चीज समझो, जब ये 5 मिनट कैंडल आपका स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनता है, सेलिंग कैंडल बनता है, और ये सेकंड इसके ब्रेकआउट होने करने के बाद स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल दिखता है, तो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स को ये लगता है कि मार्केट डाउन साइड जाएगा। रीजन उसके पीछे वो ये देखता है कि यार 150 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ है, तो अब तो मार्केट थोड़ा सा सेल साइड जाएगा। और जैसे ही आपने देखा है, इसके बाद मार्केट वापस बाउंस करता है। बाउंस करने के बाद इस कैंडल के 50% 60% एरिया से वापस से सेल साइड के लिए आता है, और वहीं से फिर से रिवर्स करता है और इसके ऊपर की लिक्विडिटी लेता है मार्केट। अब यहां से ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट ने ली, ठीक है। अब यहां से जिसने बाइंग साइड का ट्रेड प्लान किया होगा, ठीक है, इस तो उसका टारगेट ये था। अब उसका टारगेट अचीव हो गया है, क्यों? क्योंकि अगर आप मॉर्निंग टाइम में देख रहे हो, मार्केट की सिचुएशन देख रहे हो, ऊपर के पीओआई आप देख रहे हो, तो ऊपर पीओआई भी रेजिस्टेंस है, तो यहां से आप बाइंग साइड का ट्रेड तो प्लान नहीं कर सकते। बाइंग साइड का ट्रेड अगर आपको प्लान करना था तो डाउन बाई ऑन डिप पे आपको बाय करना था, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे प्लान करोगे तो प्लान देखो, यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, तो ये जो रेड कैंडल बनी है, इसने ऊपर की लिक्विडिटी लेने के बाद ये बनी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये है कमी इस ट्रेड के अंदर, कि ये जो ऊपर लिक्विडिटी ली है कैंडल ने, वो अच्छी ऊपर अच्छे से चले जाके नीचे आती तो आपको अच्छा ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी हम कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे, होगा एक इतना सा कि आपका जो भी रिस्क कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपने एक टाइम के अकॉर्डिंग, कि इस टाइम में मैंने एक मॉर्निंग है, मैंने इतने लोड के साथ ट्रेड करना है, मेरा ये रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है, मैंने ये ट्रेड कर लिया। अब उसमें दो ही चीजें होंगी, या तो आपको प्रॉफिट मिलेगा या आपको स्टॉप लॉस मिलेगा। जैसे मैंने मेरी पोजीशन बनाई, ठीक है, मेरा जो भी लॉस मैंने देखा, ठीक है, बीच में मैं इसलिए गया था, मैंने एक बार देखा स्टॉप लॉस नहीं लगा, तो मैं स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, क्योंकि कैंडल रिवर्स कर रही थी। अभी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे समझा रहा हूँ, साइड में जब जाके देखूँ तो हो सकता है कि वो एक बाउंस कर जाए, अच्छा खासा लॉस लग जाए। इससे अच्छा है कि स्टॉप लॉस लगा दो, और अब निश्चित रहो, या तो टारगेट देके जाएगा मार्केट, या स्टॉप लॉस लेके जाएगा, दो ही चीज करने वाला मार्केट, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता मार्केट आपका। लेकिन पहले सिस्टम को समझ लो मार्केट का। इस ब्लैक कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज चाहिए हमें, और यही कैंडल क्लोज चाहिए, दूसरी नहीं, यही कैंडल क्लोज चाहिए, तब जाके आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड को होल्ड कर पाओगे, ये मान लो। और फिर 100% मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, अगर ये ब्लैक कैंडल और ब्लैक कैंडल से बेटर अगर ये प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोज कर देता है तो। आप में से किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। वेट करोगे 2 मिनट और नीचे रुक जाए, अगर ये रिवर्स होगी तो फिर आपका टारगेट जिस हिसाब से प्रीमियम में मोमेंटम होने के बाद मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा, ये मान के चलिएगा आप। 212 के नीचे क्लोजिंग दे दे बस ये, तो आपका ट्रेड चलेगा ये। 40 सेकंड बचे हैं, ये 40 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी,
ना, उनको कॉन्फिडेंस वीक हो गया उनका यहाँ पे, ठीक है, तो वो डर रहे होंगे ट्रेड में। ठीक है, वो डर रहे होंगे ट्रेड में। और जो बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं, तो ये अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल क्लोज हो जाती है 212 के नीचे, 210 के नीचे, तो फिर इस कैंडल को देख के उन लोगों में आएगा कॉन्फिडेंस। तो जो लोग छोटी क्वांटिटी के साथ स्टार्ट करते हैं फिर बाद में ऐड करते हैं, वो लोग पोजीशन में ऐड करेंगे। दूसरे लोग वो होंगे जो इस कैंडल के बाद एक कैंडल और सेलिंग का वेट कर रहे होंगे कि सेलिंग कैंडल बने, ठीक है, जिससे हम ट्रेड में एंट्री करें। तो ये कैंडल देखने के बाद उन्होंने एंट्री नहीं की होगी, क्योंकि ये वीक कैंडल है। अब इस कैंडल के बाद लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आएगा, और ये अगर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनती तो लोग एंट्री करते, तो तेजी से फॉल होता है ये। किसी का भी कोई डाउट हो तो वो चैट में पूछ सकता है। बाइंग नहीं जानी चाहिए कैंडल, बाइंग में जाएगी तो फिर रुकेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। देखो, अगर 1 मिनट में जो लोग देख रहे होंगे, ठीक है, उनको ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और दिख गया होगा। हर एक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता है। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए का फंड है तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करूं, यही पूछ रहे हो आप शहनवाज जी? यही सवाल है, 1 लाख रुपए को कैसे मैनेज करें। ठीक है, चलो मैनेज करते हैं, उन 1 लाख रुपए को मैनेज करते हैं। ठीक है, 3 मिनट में ये मार्केट रिवर्स हो रहा है। बी केयरफुली, जिन्होंने बड़ी पोजीशन बनाई है वो केयरफुली, क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल, इससे पहले जो 1 मिनट में ग्रीन कैंडल बनी है वो रेड कैंडल बननी चाहिए थी। 3 मिनट हुई है ना, तो हाँ 2 मिनट, ठीक है। ये भी रेड कैंडल बनेगी तो चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम कैंडल बन चुकी है 5 मिनट की। ठीक है, ये मैं आपको कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ, कैंडल कॉम्बिनेशन। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये रेड बननी चाहिए थी, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट को सेलिंग कैंडल देनी बनानी चाहिए थी। और यहाँ पे 1 मिनट में ये ग्रीन बनी है, और यहाँ पे 10:33 हो चुके हैं अभी, अगर आप देखेंगे, ठीक है। देखो स्पाइक, क्योंकि ये कैंडल अगर सेलिंग बनती तो कुछ काम का होता। अभी ये कैंडल भी अगर सेलिंग क्लोज हो जाती है, ठीक है, तब भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी इनडिसीजन कैंडल क्लोज हुई है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी फाइट है। ठीक है, तो जिन्होंने ऐसे नहीं लगाए वो जरूर ऐसे लगा देना, क्योंकि ऐसा स्पाइक आ सकता है अप साइड में मार्केट, या फिर ऐसा स्पाइक आपको डाउन साइड, क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स में अच्छा खासा फाइट हो रहा है। आप देख सकते हो मोमेंटम के हिसाब से। अगर यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल मिल गई, ये लास्ट कैंडल है, ये कैंडल बनते ही 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी आपकी। मैं टाइम फ्रेम 1 मिनट देख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको, मेरे माइंड में चल रहा है कि 5 मिनट में कैंडल क्या बन रही है। अगर ये रेड कैंडल बनती है इसके नीचे, तो 5 मिनट में सेलिंग कैंडल आपको दिखेगी। अगर ये ग्रीन बनती है तो फिर आपको 5 मिनट में ग्रीन कैंडल दिखेगी। तो ये रेड बनना जरूरी है। अगले 20 सेकंड के बाद मैं आपको फंड को मैनेज करना बताऊंगा। ये कैंडल इसके ऊपर तो क्लोज होनी नहीं, 208 के ऊपर तो क्लोज ही नहीं होनी चाहिए। 5 मिनट में बस ये कह सकते हो कि सेलिंग कैंडल है। यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा शायद, जहां तक है कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे कुछ भी करे। लेकिन जिन्होंने एसएल नहीं लगाया, अगर पोजीशन बनाई है ना, तो एसएल जरूर लगाना। बस हमारा काम है एसएल और टारगेट लगाना। मार्केट क्या करता है वो मार्केट पे छोड़ना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पीआई इंपॉर्टेंट है, पीआई के बिना तो ये ट्रेड में अभी जो आप देख रहे हो, ठीक है, पीआई के साथ मैंने कंफर्मेशन ये देखा कि इसने इसके ऊपर की लिक्विडिटी ले ली है। ठीक है, ऊपर पीआई है। मार्केट में अपसाइड का ज्यादा बड़ा मोमेंटम हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हो क्या रहा है, ऊपर आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ समझता है वो समझ लो कि जगह जगह आपको, ठीक है, जो जितना गहरा है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ऊपर रेजिस्टेंस है, फिर ऊपर रेजिस्टेंस है, तो अपसाइड में ट्रेड का प्लान करना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां से अगर हम सेल साइड ट्रेड देखते हैं, तो सेल साइड में पहला टारगेट हमारा ये बन सकता है, ठीक है, जो ये पीवाई है। अगर ये पीवाई ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इसने एक बार रेस्पेक्ट कर लिया, तो ये हमारा टारगेट बन सकता है ये वाला भी। अगर 2 मिनट में बाद अगर ये जो अभी सेलिंग कैंडल बन रही है वो ऐसी बनती है, तो आप देखना ये नीचे वाला पीवाई आपका ब्रेक होता हुआ दिखेगा आपको। अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है इसमें, ठीक है। एंट्री से 12 पॉइंट ऊपर है मार्केट, 12 से 13 पॉइंट। तो एसएल को थोड़ा सा ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। कोस्ट टू कोस्ट तो नहीं लेके आना, लेकिन यहाँ पे 10 पॉइंट के आसपास आपका एसएल बन रहा है, तो आप इसको 5 से 6 पॉइंट एसएल को ला सकते हो, क्योंकि मार्केट न्यूज बेस्ड ट्रेड कर रहा है आज। तो आप एसएल को 5 पॉइंट 6 पॉइंट के बीच में ऊपर लेके आ जा सकते हो। और ये अगर 200 के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर तो अच्छा खासा फॉल आएगा। चलिए आप समझते हैं शहनवाज जी का जो क्वेश्चन था कि 1 लाख रुपए हमारे पास है तो उनको ट्रेडिंग कैसे करें, उनसे उनको कैसे मैनेज करें। अगर देखो आपके पास 1 लाख रुपए है और आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मुझे बताइए
ठीक है, आप जितने भी लोग हैं एक बार चैट में बताइए आप कैसे करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। जितने भी लोग ये चीज समझना चाहते हैं कि मार्केट में 1 लाख रुपए का फंड हमारे पास है तो उसको कैसे मैनेज करें, रिस्क मैनेजमेंट हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है, तो एक बार चैट में बताइए क्या। स्टार्ट विथ 20,000, ओके, ठीक है। उनको कैसे यूज करना, आपने बोला 50% से हम ट्रेड करेंगे, 50,000 को हम रखेंगे, 50,000 से हम ट्रेड करेंगे, ओके। किसी ने बोला कि हम इसको 20-20 हजार में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। किसी ने बोला कि 20 हजार से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन लॉजिकली हम देखते हैं तो ये तीनों चीजें ही थोड़ा सा गलत है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो, अगर आप 20 हजार में ट्रेड करने की बात कर रहे हो तो 20 हजार में जब आप ट्रेड करोगे तो आपके साथ पता है क्या होगा, आप 20 हजार में जब ट्रेड करोगे तो आप एक लोट के साथ ही ट्रेड कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप स्ट्राइक प्राइस चूज करने जाओगे तो आपको 200 रुपए से प्लस ही स्ट्राइक प्राइस चूज करना होगा। जब आप 200 रुपए के पास स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो तो आपका 12 से 13 हजार रुपये, ठीक है, 13 से 15 हजार रुपए के नीचे, ये मान के चले क्योंकि 200 प्लस भी जा सकता है, तो 15 हजार रुपये तक आपका एक लोट में बाइंग के लिए लग जाएगा, ठीक है। अब अगर आप 1 लाख रुपए हैं तो आप कितने लोट से ट्रेड करोगे, ठीक है, आप 2 लोट से ट्रेड करोगे, और 2 लोट के लिए आपके अकाउंट में आपको कितना चाहिए, 30,000, और 60,000, 70,000 आपके पास है अभी, ठीक है। आप ट्रेड स्टार्ट करोगे 2 लोट के साथ। 2 लोट में अगर आप 200 250 तक स्ट्राइक प्राइस लेके जाते हो तो 15 हजार तक आपका बाइंग होता है, ठीक है। तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो अमाउंट होगा वो होगा 40 हजार। अब जो 70 बच रहा था उसमें से 60 हजार आपके बैकअप में रहेगा, और 40 हजार आपको ट्रेड के लिए यूज करना है। कैसे करोगे देखो, जब आप 200 प्लस का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हो, ठीक है, निफ्टी की बात करते हैं तो 65 का एक लोट में क्वांटिटी आते हैं, मल्टीप्लाई बाय 200 करोगे तो आपका 13 हजार रुपया बनता है, ठीक है। 13 हजार रुपये बनेगा आपका। अब देखो 13 हजार रुपये यानी 13 दूना 26 हजार रुपये में आप 2 लोट के साथ ट्रेड कर सकते हो अगर 200 का स्ट्राइक प्राइस, लेकिन कभी 200 से कम भी होगा, कभी 200 से ज्यादा भी होगा, ठीक है। एक्सपायरी के दिन और भी कम होगा, ठीक है। तो अब इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल इतना सा करना है, ठीक है, कि जो आपके पास अभी 10 हजार जो एक्स्ट्रा है वो आपका बैकअप में है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पास 40 हजार रुपये होंगे। यहां से आप 2 लोट के साथ करोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक लोट को आप ट्रेड करोगे पूरा परफेक्टली, दूसरे लोट को आप कैपिटल ग्रोथ और अपने सेविंग के लिए यूज करोगे, अपने आप को सेव करने के लिए। कैसे? मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अप ट्रेंड में आपने यहाँ पे एक एंट्री बनाई, ठीक है। हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट होता है बॉस। बॉस के पास अगर पीवाई है तो आप उसको देख के और एक लोट को आप यहाँ पे बुक कर लो। जब आप एक लोट को बुक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस यहाँ से लेके यहाँ तक एक पीवाई बना होगा, कहीं ना कहीं पीवाई बना होगा, उस पीवाई के नीचे आपका एसएल ट्रेल कर दोगे आप। तो जो आपने बुक कर लिया उसमें प्रॉफिट आ गया, और जो नहीं बुक किया उसमें भी आपको कुछ प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर ये टारगेट तक जाएगा, टारगेट से आगे और जाएगा, तो ये पता नहीं कहां तक जाएगा, हमें नहीं पता ना कि मार्केट अप साइड मूव कर रहा है तो कहां तक मूव कर सकता है। तो इस केस में अगर मार्केट ने आपके डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया तो जो एक लोट आपने बुक किया है वो तो निकल चुका मार्केट में, उसका तो कोई काम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा लोट आपका है वो हो सकता है कि जो आपको यहां से लेके यहां तक प्रॉफिट मिला है उससे ज्यादा प्रॉफिट दिला दे। क्यों? क्योंकि उसमें आपका डर बिल्कुल खत्म है, डर आपका जीरो है। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क जीरो है। तो आप स्टार्टिंग अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 2 लोट से ट्रेड स्टार्ट करो, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको बताया है कैसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे तो 200 के आसपास आपका स्ट्राइक प्राइस आएगा, ठीक है। इनिशियल जो 10 हजार आपके बैकअप में है वो इसलिए है कि अगर स्टार्टिंग के एक दो ट्रेड में अगर आपको लॉस भी जाता है तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। ये आपका तरीका होना चाहिए, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो ट्रेड करने का। शहनवाज जी क्लियर आपको ये? राजेंद्र जी मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको डाउट है। सिंपल इतना समझ लीजिए कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए तो आपको 2 लोट से ट्रेड करना है। अकाउंट में आपको, ठीक है,
40,000 रुपये रखना है, 40,000 रुपये से आप ट्रेड स्टार्ट करेंगे, लेकिन 40,000 से ये नहीं कि अब मैं दो अब इन आउट ऑफ द मनी जाके 5 लोट बाई कर ले, नहीं। 200 रुपये के आसपास आपका स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए, ठीक है। और आपको 2 लोट के साथ ट्रेड करना है, एक लोट को आपको टारगेट पे बुक करना है, दूसरे लोट को टीएसएल के साथ बुक करना है, ठीक है। अगर चल गया मार्केट तो आपको जो टीएसएल के साथ जो एक लोट आप यूज कर रहे हो वो आपका कैपिटल को ग्रो करेगा बहुत जल्दी। सर पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है? वो जगह, वो एरिया जहां से इंस्टीट्यूशंस बाइंग या सेलिंग के लिए इंटरेस्ट शो करते हैं, और जहां से इंस्टीट्यूशन बाइंग और सेलिंग के लिए इंटरेस्ट शो करते हैं, वहीं से हमें करना है, क्योंकि हमें इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना है। तो इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करने के लिए आपको पीओआईज को सीखना पड़ता है। बिल्कुल, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, ऐसे ही 20 से 25 पीओआईज हैं जो आपको सीखनी है। देखो एसएल को थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यहाँ पे देखोगे तो आप स्पोर्ट्स प्राइस आपका रेड कैंडल बना रहा है, और सी साइड का प्रीमियम ग्रीन बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका ये जो है वो रेड बना रहा है, रेड के साथ भी। तो प्रीमियम आपका है जो वीकनेस दिखा रहा है, ठीक है। तो एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ये ध्यान रखिएगा। सेलिंग कैंडल चाहिए बिना विक की, विदाउट विक। वैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट टर्न हो चुका है, क्योंकि पीआई को टैप कर चुका है, ठीक है। लेकिन अभी आपका प्रीमियम बहुत वीक हो गया, कोस्ट टू कोस्ट आ गए होंगे आप। नीचे बिग रिजेक्शन दिखा रहा है, जब भी नीचे आ रहा है तो थोड़ा सा बी केयरफुली, ठीक है। क्योंकि हमने मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड बनाया, तो ध्यान से ध्यान रखना। और जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते ना, वो ये कैंडल का वेट कर लीजिएगा, उसके बाद आप ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेड को ये जो प्रीवियस कैंडल बनाया है वो कैंडल नहीं बनानी चाहिए थी, अगर सेलर्स यहाँ पे हावी होते तो। और मैंने आपको दिखाया कि प्रीमियम में थोड़ा सा वीकनेस शो हो रहा है। तो बेस्ट यही है कि अगर आपको मार्केट में समझ में आ रहा है कि मार्केट आपका अपोजिट जा रहा है, तो उस केस में ये नहीं कि नहीं सर ने बोला है और हमने ये सीखा कि स्टॉप लॉस देना है, लेकिन ठीक है, या फिर टारगेट ले, लेकिन आपको ये भी सिखाया जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट नाम की भी एक चीज होती है, उसको भी आपको फॉलो करना होता है। इस कैंडल का वेट कर दो, अगर ये विदाउट विक की अगर रेड कैंडल बन जाती है 60-70% बॉडी के साथ सेलिंग, तो फिर आपका ट्रेड चल जाएगा। क्योंकि वॉलेटिलिटी है मार्केट में, तो उससे डरना भी नहीं है इतना। ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बननी चाहिए, लेकिन ये जाए के 50% विक के साथ क्लोज नहीं करे बस। क्लोजिंग 207 208 के नीचे होनी चाहिए। अगर नहीं करती है तो आप लोगों में से जो भी लोग हैं कि जिनको कैपिटल का प्रोटेक्शन जरूरी है, ठीक है, लिमिटेड कैपिटल है, वो वैसे लोग उस ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। बाकी लोगों को टारगेट और एसएल के लिए बैठना, वो बैठ सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगले 15 सेकंड ये कैंडल जहां पे ट्रेड कर रही है 205 के आसपास, वहीं पे क्लोज करें। अगर ये 208 से ऊपर करती है तो फिर रिजेक्शन लेके वापस से वो ऊपर जा सकती है कैंडल। अगले 10 सेकंड बचे हैं, 6 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, बेस्ट। कैंडल ने क्लोजिंग शानदार दिया। इसको देखो एक बार ध्यान से। ये प्रीवियस 5 मिनट की कैंडल है, रेड, ठीक है। ये मैं प्रीमियम दिखा रहा हूँ आपको। इसका हाई और जो क्लोजिंग हुई है वहां से लेके देखोगे तो आपको 3 पॉइंट का डिफरेंस दिख रहा है, 3 से 4 पॉइंट का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वापस रिवर्स हो रहा है, क्योंकि निफ्टी ग्रीन कैंडल बना रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्रीमियम वीक है, बस ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बनी है उसका लो है आपका 24,203.95, और इसका जो वीक है 24। मतलब दोनों में 0.05 का डिफरेंस है, लेकिन प्रीमियम में अगर आप देखते हो तो प्रीमियम में आपका 50% का डिफरेंस आ रहा है, देख रहे हो। वहां पे क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल आपको यहाँ तक जाना चाहिए था, ठीक है, 112 के ऊपर क्लोज होना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 50% से ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इतना डीके का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये डीके का डिफरेंस भी है, और इसको बोल सकते हो आप कि प्रीमियम में लोग पुट साइड बाय करने में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मार्केट डाउन साइड जाने की संभावनाएं कम होती जा रही है। अगर ये कैंडल ग्रीन क्लोज होगी ना तो फिर मार्केट रिवर्स ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जिन लोग बायर्स ने
मार्केट को पुश किया होगा अपसाइड में, ठीक है, और अगर वो रेड क्लोज होती है तो वो फिर न्यूट्रल हो गए, मार्केट से वो निकल गए, ठीक है। उनकी हिम्मत जवाब दे देगी सिंपल वे में, ये मान लीजिए, ठीक है, उनको जो प्रेशर लगाना था वो प्रेशर लगा लिया। अगर यहाँ पे सेलर से एक बार इसको स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्लोजिंग के टाइम तक 40 सेकंड बचे, अगर ये ग्रीन बचेगी तो 110% आपका फिर, मुझे नहीं लगता कि आपका स्टॉप लॉस फिर बचेगा। ये रेड बननी चाहिए, 1 लाख आखिरी ये है कि ये रेड बनेगी तो ये आपका स्टॉप लॉस बच सकता है। अगर ये ग्रीन बनेगी तो फिर तो, देखो यहाँ पे मैं एक डिफरेंस दिखाता हूँ कैंडल्स को रीड करना कैसे समझते हैं। अगर आप पिछले 3 कैंडल्स को कंटिन्यू देखेंगे 15 मिनट पे, तो यहाँ पे ये जो कैंडल आप देख रहे हो इसमें विग नीचे की साइड में है आपका, ठीक है, मेजर विग, और इससे आगे की कैंडल को देखते हो तो उसमें भी मेजर विग नीचे की साइड में है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट सेलिंग साइड में कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बायर्स इसको अप साइड में पुश कर रहे हैं बार बार। ये दो कैंडल हमें ये दिखा रही है। अब जो करंट कैंडल जो चल रही है वो ये चल रही है कि बायर्स ने स्टार्टिंग में प्रेशर तो दिया है मार्केट को अप साइड में, ठीक है। इन दोनों कैंडल्स के अपोजिट कैंडल ये बननी चाहिए, जैसा पिछले 30 मिनट में आप मार्केट को देखते हो तो, ठीक है। कैंडल्स को रीड करना सीखो लाइव मार्केट में। अगर 15 मिनट में यहाँ पे आप देख रहे हो तो 15 मिनट में आपको क्या दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि पिछली जो दो कैंडल है उनमें विग नीचे बड़ा है, ठीक है, अप साइड में विग छोटा है, और ये एक इंडिसीजन कैंडल बनी है। लेकिन अभी जो आपका करंट कैंडल जो चल रहा है उसको अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये इसमें विग अप साइड में आपको ज्यादा दिख रहा है। और अभी करंट में चल रहा है, 5 मिनट और बच रहा है उसके लिए, 5 से 6 मिनट और बच रहा है, ये क्लोजिंग कैसा भी करेगा, लेकिन अभी करंट सिचुएशन तक आपको ये कैंडल ऐसा दिख रहा है कि ये कैंडल आपका रेड बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर बार बायर्स ने प्रेशर तो किया है मार्केट में, इस बार बायर्स पहले आ चुके हैं और सेलर्स प्रेशर बाद में कर रहे हैं, क्योंकि अभी करंट में देख रहे हो तो रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो रही है ये। तो अब ये कैंडल आपको दिखा रही है कि बायर्स पहले आए हैं इस कैंडल में, सेलर्स बाद में आ रहे हैं और सेलिंग साइड मार्केट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछली जो दो कैंडल थी वो आपको बता रही है 15 मिनट में कि मार्केट में बायर्स से पहले सेलर्स आ रहे हैं और सेलर्स को न्यूट्रल करते हुए बायर्स कैंडल्स को अप साइड में ले जाके क्लोज करवा रहे हैं। लेकिन ये कैंडल अपोजिट बन रही है। अपोजिट का मतलब है कि ये जो दो कैंडल का बिहेवियर है उससे अपोजिट बिहेवियर है, क्योंकि इसने विक पहले ही अप साइड में बड़ी विक बना दी। अब नेक्स्ट 5 मिनट में क्या हो सकता है, ये वापस जाके क्लोज कर दे, बॉडी के साथ बन जाए ऐसे, या फिर हो सकता है कि ये वापस नीचे आके सेलिंग कैंडल बन जाए, हो कुछ भी सकता, लेकिन समझो कि मार्केट में क्या हो रहा है। ये छोटी छोटी चीजें आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में आपको सरवाइव करने के लिए। हमें नहीं पता कि कैंडल कैसी क्लोज होगी, लेकिन हम ये आइडिया लगा रहे हैं कि जो 15 मिनट की दो कैंडल है उन्होंने कैसा बिहेवियर किया है, और अभी जो कैंडल बन रही है वो कैसा बिहेवियर कर रही है। अगर ये रेड क्लोज होती है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में फुल आना चाहिए, हमारा जो टारगेट है वहां तक मार्केट आना चाहिए, ठीक है। ऐसा हमारा अभी गया नहीं है। कौशल जी, मार्केट तो साइडवेज ही है, रीजन है ना सर उसका, मैंने आपको बताया था कि मार्केट साइडवेज क्यों है। गैप अप एंड गैप डाउन के बाद मार्केट आपका साइडवेज क्यों होता है, कौशल जी ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, इसका रीजन बताता हूँ। मान लीजिए आज निफ्टी ने 150, आज मार्केट ने 150 पॉइंट का गैप अप ओपन किया है। 150 से 200 पॉइंट का जब बड़ा गैप अप ओपन होता है तो मार्केट का बिहेवियर होगा, गैप अप हो या गैप डाउन हो, ठीक है, मार्केट गैप अप हो, ठीक है, या फिर गैप डाउन हो, मार्केट ऐसा क्यों बिहेवियर करता है साइडवेज सा, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है। अब 150 से 200 पॉइंट का एक ये मोमेंटम हो गया गैप अप के साथ ही, तो इसमें जिन्होंने भी प्रॉफिट बुक किया है, प्रॉफिट बनाया, वो बुक करेंगे, ठीक है। अब वो बुक करने के लिए एक साथ सेल करेंगे तो पैनिक सेलिंग मार्केट में आ सकती है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो स्मार्ट प्ले करते हैं रिटेलर के साथ, वो आपको थोड़ा थोड़ा बाइंग सेलिंग, अब यहाँ से क्या होगा, ठीक है, कि मार्केट बाइंग साइड जा रहा है, मार्केट बाइंग साइड जा रहा है, तो इनको धीरे धीरे अपनी पोजीशन निकालनी है, अपनी पोजीशन को निकालना है और अपना प्रॉफिट बुक करना है, तो वो एक साथ नहीं करते, इसलिए ये मार्केट पूरा साइडवेज है। आप जाकर सभी लोग ये चेक करना एक बार के लिए कि जितनी भी बार मार्केट ने 150 प्लस पॉइंट्स का गैप अप या गैप डाउन किया है तो मार्केट का बिहेवियर कैसा है। मार्केट को देखो ऐसे कि मार्केट जब गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है बड़ा, तो मार्केट कैसे बिहेवियर करता है। मार्केट एक दिन जैसे कल का लाइव का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, रिकॉर्डिंग मैंने आपके साथ शेयर करी थी, ठीक है, लाइव अगर कंटिन्यू ज्वाइन करना है तो आपको अलायंस ब्लू के साथ आपका अकाउंट एक्टिवली ट्रेड करना है उसमें, ठीक है। आप अकाउंट ओपन नहीं किया है तो अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। इसके साथ ही कल का अगर आप वीडियो देखेंगे लाइव वाला, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया क्लियरली, ठीक है, कि
मार्केट कैसे बिहेवियर करता है, बड़ा मोमेंटम। अब मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है, ये बड़ा मोमेंटम हो गया, कभी मार्केट ओपन होते साइडवेज हो रहा है, ठीक है, अगर कंटिन्यू 2 से 3 दिन तक मार्केट साइडवेज है, तो फिर आपका प्लान होना चाहिए एक बड़ा ट्रेड कैप्चर करने का। जो ट्रेड होगा 150-200 पॉइंट का, आप इजीली कैप्चर करो, क्योंकि मार्केट अगर 2-3 दिन तक कंटिन्यू साइडवेज है, तो फिर एक बड़ा मोमेंटम आएगा ही आएगा मार्केट में, वो बाइंग साइड हो चाहे वो सेल साइड हो। तो उस केस में आपका टीएसएल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके पास 2.5 से 3 मिनट है, और आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने मार्केट में जो कैंडल का बिहेवियर है, उस कैंडल के बिहेवियर को समझो। वेट करो कि 1 मिनट में ऐसा ही क्लोज हो जाए, इसकी क्लोजिंग इसी तरीके से आए, 205 के आसपास क्लोजिंग आए इसकी। इससे नीचे आता है तो बहुत ही बढ़िया है, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे आ गई तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। राजेंद्र जी, मैंने कम्युनिटी में डाला है सर्कल का, और ये आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो यूट्यूब पे मिल जाएगा डायरेक्टली। नहीं, डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, वो लिंक से ही मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट नहीं है वो। देखो एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, कि मार्केट ने ये हाई बनाया अभी, ठीक है, हमारी एंट्री के बाद मार्केट ने ये हाई बनाया, प्रीमियम देखना। और अभी मार्केट उस हाई से अगर आप देख रहे हो तो 50% पे भी नहीं पहुंचा है, यहाँ से ये 50% एरिया आ रहा है उसका, ठीक है। ये है, होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान, बाइंग में। अभी आपका 50% भी नहीं पूछा है, और जो मार्केट है उसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आप मार्केट को देखोगे, तो मार्केट ने जो लो बनाया है, उस लो पे मार्केट आ चुका है, ठीक है, उस लो पे मार्केट आ चुका है, और उधर 50% भी मार्केट नहीं। तो अब ये होता है डीके, इसलिए हमें चाहिए था मोमेंटम। यहाँ पे देखोगे तो हो गया टैप, जो लो बनाया था मार्केट ने उसको ब्रेक कर चुका है मार्केट, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी अगर आप प्रीमियम देखते हो, तो प्रीमियम में ऐसा नहीं हुआ है, प्रीमियम 50% को ब्रेक नहीं किया अभी, हाँ, ठीक है। तो जो ये मोमेंटम था उसमें कितना डिफरेंस हो गया है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 13 से 14 पॉइंट का मोमेंटम था ये, ठीक है, और उसके 50% पे रुका पड़ा अभी। और स्पोर्ट चार्ट जो आपको सारा सब कुछ क्लियर दिखा रहा है, मार्केट वापस से अपने टारगेट 1 तक तो आ चुका है, ठीक है, और यहाँ से वापस से रिवर्स कर रहा है, तो जो भी प्रॉफिट आपका है, ठीक है, वहां पे आप मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर सकते हो आपकी। उसका रीजन है बुक करवाने का, कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले भी मार्केट यहीं से रिवर्स हुआ है, ठीक है, हमने एंट्री यहाँ पे बनाई थी, ठीक है, और वहां तक जाके और वापस से मार्केट आया है और यहीं से रिवर्स हो रहा है। और यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि रिवर्स हो रहा है, ठीक है, वेट करना चाहे वो वेट कर सकता है, लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है तो रिवर्स नहीं करना चाहिए था मार्केट को। इस कैंडल का वेट कर सकते हो जो करना चाहता है, और अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो आपका पोजीशन टारगेट 1 पे आप निकाल सकते हो। और टारगेट 1 में अगर आप देखोगे तो आपका जो एसएल है यहाँ पे 14 पॉइंट का है, और जो टारगेट, अब देखो प्रीमियम मूव नहीं कर रहा साइडवेज की वजह से, लेकिन 23-24 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट कर चुका है एंट्री से। और एसएल हमारा 14 पॉइंट का था, यानी कि 14 पॉइंट के बदले एक मान के चलिए कि अगर आप लो को देखते हो, इस कैंडल का लो, तो आपको 1:2 के पास ही रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा प्रीमियम में। स्पोर्ट चार्ट तो मूव कर रहा है, अब रिजल्ट कब मिलेगा, जब ये 24-202 पे जो अभी करंट कैंडल है वो 200 के नीचे क्लोज होगी। क्यों? क्योंकि जो सपोर्ट है राउंड नंबर का भी है, नीचे ये पीओआई भी आपको दिख रहा है, तो यहाँ से इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज हो जाएगा तो लोगों को कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। प्रदीप जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमने क्या है कि ट्रेड जो बनाया वो लॉजिकली बनाया, तो अब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं बचता है कि हमें क्या करना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट एंट्री हम परफेक्टली कर सकते हैं, अब उसके बाद मार्केट क्या करेगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए तो मैंने क्या बोला, हर एक कैंडल को आपको नोटिस करना होता है अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंट्री हमने बनाई थी वहां से लेकर अब तक मार्केट, ठीक है, 10:15 में हमारी एंट्री बनी थी, और 11:15 हो चुकी हैं, 1 घंटा हो चुका है ट्रेड बनाए हुए, ठीक है, लेकिन ना तो हमें टारगेट मिल रहा है, ना हमें एसएल मिल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10:15 से लेके 11:20 की कैंडल कैंडल क्लोज होने वाली है, ये 10 10 सेकंड है इस कैंडल के पास, ये 200 के नीचे क्लोज होती है तो लोगों का कॉन्फिडेंस डगमगाएगा और मार्केट में फिर फॉल आ सकता है, तो बस 4-5 सेकंड और बच रही हैं। हाँ, अच्छी कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, क्लोजिंग अच्छी कैंडल हुई है, देखते हैं होता क्या है, लेकिन क्लोजिंग अच्छी मिली है, ठीक है। अब हम क्या करना है देखो,
एज ए ऑप्शन बायर हम क्या कर सकते हैं? पोजीशन कट कर दें? नहीं, क्योंकि सिस्टम नहीं फॉलो होगा फिर। दूसरा चीज, पोजीशन नहीं कट करे तो क्या करें? हमें टारगेट तो हम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा जो कैपिटल है, जो एसएल है, वो हमारे हाथ में है। ठीक है, जैसे यहाँ तक मार्केट आया था टारगेट पॉइंट तक, उस टाइम में मैंने कहा था कि आप 50% एसएल लगा दो। अब यहाँ तक अगर आप 50% लेते हैं तो आपको आपका कैपिटल जो, मान लीजिए 1,000 रुपया लॉस था, अब वो आपका 500 रुपये जाएगा। ठीक है, और 50% आपका जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है, ये ग्रीन लाइन एग्जैक्ट इसी के सेम इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब अब 50% हमारा एसएल है, 50% एसएल जाएगा तो जाएगा, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आएगा तो वही पहले वाला रिस्क रिवॉर्ड आएगा। रिस्क रिस्क हमारा 50% हुआ है, लेकिन रिवॉर्ड हमारा पहले वाला आएगा। हम बीच में करेक्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जब एंट्री सही बनाए तो या तो एसएल के लिए वेट करेंगे या फिर टारगेट के लिए वेट करेंगे। सिंपल सा मीनिंग है हमारा, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता मार्केट के बारे में। बस मार्केट की हर एक कैंडल का बिहेवियर हमें समझना है। 15 मिनट में जो मैंने कैंडल बताई थी, आप देख सकते हो इस कैंडल ने कैसा बिहेवियर किया है। इसके अपोजिट दो कैंडल थी, उन्होंने कैसा बिहेवियर किया था, आप देख सकते हो। और अब आपका ट्रेड कट करने का टाइम आ गया है। ठीक है, क्योंकि नीचे की पीवाई से वापस से रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट मिल रहा है आपको, क्योंकि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल चुका है। एंट्री के में 14 पॉइंट का आपका एसएल है, और यहाँ पे तक अगर आप देखोगे, मार्केट पूरा पॉजिटिव है, और फिर भी हमने नेगेटिव ट्रेड बनाया और उसमें हमारा टारगेट भी अचीव हो गया है। मैक्सिमम क्वांटिटी आप बुक कर सकते हो, बाकी क्वांटिटी का जो एसएल है ये यहाँ पे रख सकते हो आप। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर एंड करते हैं आज के लाइव को यहीं पे, क्योंकि हमारा ट्रेड कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है। मयंक जी देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, आप कुछ भी करो, ठीक है, मार्केट में चाहे आप स्टॉक्स में काम करते हो, चाहे आप हेजिंग करते हो, ऑप्शन सेलिंग करते हो, ठीक है, ऑप्शन बाइंग करते हो, वो सब चीजें हमें देखनी होंगी। ठीक है, वो सारी चीजें हमें देखनी होंगी जो अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, और अब जैसे आप ऑप्शन बाइंग हो तो आपको पिन पॉइंट एंट्री देखनी होती है कि जहां से मार्केट आपका एक अच्छा मोमेंटम करे। रीजन उसका, क्योंकि अभी आपको मैंने दिखाया कि मोमेंटम नहीं होता है तो डीके किस हिसाब से चलता है। ठीक है, 1 घंटे के अंदर 50% डीके हो गया। 50% का मतलब जो मोमेंटम पहले हमारा ये था, ठीक है, यहां से मोमेंटम जो यहां तक आया, उसमें मान लीजिए हमें 10 पॉइंट का प्रीमियम में प्रॉफिट मिला है। ठीक है, अब दोबारा मार्केट ऊपर जाके वहीं से नीचे आ रहा है। ठीक है, और यहां तक आया है, उसमें हमें 5 पॉइंट मिला है। ठीक है, तो जो प्रीमियम का मोमेंटम है वो 50% हो गया। तो अब ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको ये नहीं देखना है कि एक तेजी से मोमेंटम हो। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग अगर आप हेजिंग करते हो तो शायद जितना मार्केट साइडवेज रहेगा उतना आपको बेनिफिट रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो ये 5 पॉइंट, अगर हम यही चीज सेलिंग करते तो जो 5 पॉइंट डिके हुआ है वो क्या होता? वो ही हमारा प्रॉफिट होता, वो भी हमारा प्रॉफिट होता। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉफिट कैसे काम करता है मार्केट में। मार्केट में आपका जो ऑप्शन बायर है उसको 33.33% प्रॉफिट हो सकता है मार्केट में। अब इस 33.33 में से भी आपको 50, 60, 70% एक्यूरेसी चाहिए, जब जाके आप, हाँ, अच्छा सेटअप आपके पास तो आप 50% के साथ भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, लेकिन 60 से 70% एक्यूरेसी चाहिए। वहीं अगर ऑप्शन सेल कर रहे हो आप, तो अब जो ये 33.33 में से जो 66.66 बचा हुआ है, वो चांसेज हैं एक ऑप्शन सेलर के प्रॉफिट बनने के। क्यों है? मैं आपको बताता हूं। देखो, ऑप्शन बायर को क्या होगा, प्रॉफिट जैसे मोमेंटम मिलेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, एक ही चांस है उसके पास। लेकिन मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया है, पुट बाय किया है। ठीक है, हम यहाँ पे कॉल सेल करते तो हमें नीचे मार्केट आ रहा है उसका तो प्रॉफिट मिलता है, मिलता, उसको तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन ये जो मार्केट अप साइड डाउन साइड हुआ है यहाँ पे साइडवेज बीच में, जो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ है उस साइडवेज में जो डिके हुआ है उसका भी हमें प्रॉफिट मिलता है। मार्केट को अपने अकॉर्डिंग समझो। आप यहाँ पे देख सकते हो 5 मिनट में ये रेड के आगे जो कैंडल बन रही है, अभी करंट कैंडल आप देखोगे
तो वो आपका स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बन रहा है, ठीक है। अभी तक तो, अभी 10-5 सेकंड इसमें बच रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये कैंडल बन रहा है, आप देखोगे तो। इसलिए मैंने आपको बोला है कि मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है। बाकी आप में से जितने भी लोग हैं कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें जो टारगेट है वो मिल गया है। क्योंकि मार्केट साइड, और मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम नहीं मिलेगा, मार्केट साइडवेज लग रहा है पूरी तरह से। इसके अलावा किसी का कोई डाउट है, या फिर एंड करते हैं? और देखिए, सबको लाइव ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आपको, हम मंडे से उन्हीं लोगों के साथ लाइव करेंगे जो हमारे रेफरल के साथ अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो आपको कम्युनिटी में लिंक दिया है, आप अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। और जैसे आप अकाउंट ओपन करते हैं, तो आप परमानेंट लाइव के लिए एलिजिबल रह जाएंगे। अब यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बना है, तो मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स हो रहा है, तो हम बार बार क्यों ही स्टॉप लॉस दे मार्केट को। गुड सर, गुड। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन, मिलते हैं फिर कल। क्रिप्टो का जो ट्रेड था उसमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो मार्केट देख के और रिवर्स हो गया 1 घंटे में, अगर यहाँ पे ट्रेड बनाया हुआ होता तो। लेकिन इसका टारगेट आप ये ले सकते हो, इसके पहले जो पीओआई है, फर्स्ट टारगेट ये रेड लाइन थी, जो अगर आप देखोगे तो एंट्री के बाद तुरंत 1 में जाके इसने एंट्री दिया, ठीक है। बाय बाय।